नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। भारत जाग चुका है सीमा हैदर के मैटर में। जो इसके पिछलग्गू बने थे, पुछल्लू बने थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब इससे दूर हो गए हैं। राजवर्धन परमार जिस तरह इसके घर भी गए और इसको भगवान राम मंदिर का दर्शन कराने लेने जाने की बात कह रहे थे, एप्लीकेशन मतलब परमिशन भी लिया था, वो भी अब इससे दूर हो चुके हैं। उनका गुस्सा हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह उसको लताड़ने में जुटे हुए हैं। लेकिन राजवर्धन जी के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि क्या आपको पहले नहीं पता था? उन्होंने बताया है सोशल मीडिया पर कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। दूसरी बात, सीमा हैदर के खिलाफ एक के बाद एक कंप्लेंट दर्ज की जा रही है और जब से मलिक मोमिन ने हैदर का केस संभाला है, उन्होंने भी कई कंप्लेंट इसके खिलाफ दी है। तो आपको बताते चलें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा गया तो वो लोग इसको मार देंगे और इसकी बच्चियों के साथ बुरा बर्ताव होगा, इसकी बच्चियों की ज़िंदगियां खराब होंगी। इन लोगों का ये कहना है कि बच्चियां अगर वहां गईं तो 50-50 साल के बुढ़ों के साथ बच्चियों का निकाह हैदर कर देगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हैदर बच्चियों का बाप है। पहली बात, हैदर का हक है, आप लोगों का नहीं। हैदर चाहे 50 साल के बुढ़े से करे, चाहे 100 साल के, हालांकि ये गलत है। आपसे ज़्यादा उसको अपने बच्चों की फ़िक्र है। आप यहाँ बच्चों के साथ क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। सॉरी दोस्तों, आज शिवरात्रि है और हमारे यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम होने जा रहा है, मंदिर है घर में, तो अगर वॉइस आ रही है रिकॉर्डिंग की तो मैनेज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लोगों का कहना है कि हैदर बड़ी उम्र के आदमियों के साथ अपनी बच्चियों का निकाह कर देगा। लेकिन इस तरह अगर हम देखें तो हमारे सनातन धर्म से, इस्लाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो बहुत ही अलग हैं, बहुत ही भिन्न हैं, मतलब बहुत ही भिन्न हैं। क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं? इस तरह तो जहाँ जहाँ ये डर है कि इस मुस्लिम धर्म में छोटी बच्चियों का निकाह बड़ी उम्र के आदमियों के साथ कर दिया जाता है, तो क्या हम सबको अपने भारत में बुला लेंगे? हम सभी का ठेका भारत ने लिया है क्या? कैसी सोच आप लोग रखते हैं? जहाँ तक बच्चियों का सवाल है, हमें भी दुख लगता है, लेकिन फिर हम क्या करें इसमें? ये कोई सल्यूशन नहीं है कि कोई पाकिस्तान से या किसी अन्य मुस्लिम देश से भागकर यहाँ आ जाए इस डर से कि उसकी बच्चियों के साथ ये होगा। तो बच्चियों की ज़िंदगी जो ख़राब की है उसकी माँ ने ही ख़राब की है। हमसे ज़्यादा दुख इसकी माँ को होना चाहिए था कि अगर हम बच्चियों को लेकर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो हमारी बच्चियों का भविष्य खराब होगा, हमारे बच्चे ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये बात तो इसको सोचनी चाहिए थी। पाकिस्तान में क्या कोई और महिलाएं नहीं रहती हैं? इसी के ऊपर सारी आफत आई थी। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये महिला जो है ये बहुत ही बदतमीज़ और अय्याश किस्म की और अपनी मनमानी करने वाली महिला है। इस तरह की कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपनी मौज मस्ती की फ़िक्र थी, इसको वहाँ इस तरह की खुली आज़ादी नहीं मिल रही थी और अपना ये वही मकसद हासिल करने के लिए यहाँ तक आई है, सचिन को ढाल बनाकर और अपने बच्चों का सहारा लेकर ये यहाँ की नागरिकता प्राप्त करके कुछ अपनी मनमानी जो इसके शौक़ हैं वो पूरे करना चाहती है। तो इस तरह तो कोई भी आ जाए, क्या भारत सबको पनाह अगर देगा तो ये तो बहुत गलत बात होगी ना। आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसका विरोध तेज़ी पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले निगेटिव कमेंट करते थे हमारे वीडियो पर, वो आज पॉजिटिव वे में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों की समझ में आने लगा है कि ये कहीं ना कहीं फेक लेडी है और कभी ना कभी हो सकता है इससे हमारे देश में खतरा भी हो किसी तरह का। दोस्तों, दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों से बताया था कि आस्था माँ इसको कह रहे हैं कि मैं
इसको गौमूत्र पिलाने जाऊंगी, क्योंकि ये अगर सनातनी है तो ये खुशी खुशी गौमूत्र पी लेगी, बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेगी। इसको गौमूत्र पिलाकर इसके अंतःकरण की शुद्धि करूंगी। इसी तर्ज पर राजवर्धन परमार भी आ गए हैं। उन्होंने आज पुलिस महानिदेशक को एक एप्लीकेशन दी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से जो महिला आई थी 8-9 महीने पहले, उसको पाकिस्तान भेजने के बारे में उन्होंने उसमें सब लिखा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये सोशल मीडिया पर लोगों के बीच समाज में भ्रम फैला रही है। अगर इसको बंद नहीं किया गया, मतलब इसके जो सोशल अकाउंट हैं, और इसको अगर रोका नहीं गया, तो 12 मार्च को हम इसको इसकी एनिवर्सरी नहीं मनाने देंगे। और महाराणा प्रताप की सेना भी इसको गौमूत्र पिलाने आएगी, मतलब इसको अंदर तक पवित्र करने आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों में सीमा हैदर के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। और भाई बढ़े क्यों ना बढ़े। जिस तरह ये यहाँ आ रही है, आपस में भाई भाइयों को लड़वा रही है, लोग इसके पीछे आपस में लड़े जा रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि अपने देश में भी तो बहन बेटियां हैं। अपने देश में क्या बहन बेटियां नहीं हैं जो दुखी हैं? इस एक भगोड़ी के पीछे कितना ज़्यादा, यूट्यूब पर ही देख लीजिए, कितना ज़्यादा तहलका मचा हुआ है। और पता नहीं रबुपुरा के लोग कैसे हैं, इसको सपोर्ट करते हैं या इसके विरोध में हैं। अब जो वहाँ जाता होगा वही जान सकता होगा। हम लोग तो दोस्तों बहुत दूर हैं वहाँ से, हम लोग वहाँ जा भी नहीं सकते हैं और जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि इसके पीछे लगा जाए। जिसको टीआरपी चाहिए वो इसके घर जाए और इसके यहाँ बैठकर चाय पानी पिए और इससे बातें करे। चैनल उसका ग्रो कर जाएगा। हम लोग अपनी जगह ठीक हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि अपनी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली बात रखिए। 1-2 लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं जो सीमा के सपोर्ट में हैं, लेकिन वो अपनी बात मुझसे रिस्पेक्टफुली रखते हैं, अपने रिस्पेक्टफुली कमेंट करके जाते हैं। इसलिए आप लोग भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। इससे आप लोगों का ही चरित्र पता चलता है, आप लोगों की सोच पता चलती है कि आप लोग किस कैटेगरी के हैं। हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अगर चाहें तो अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर सकते हैं कि आप लोग लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। आप लोगों को भी अपनी बात रखने का हक है, जो कि आप लोग कमेंट के द्वारा रखते हैं। तो इसलिए बस यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग रिस्पेक्टफुली कमेंट किया करिए। वैसे मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत ही कम, कभी कभार एक आधा बंदा कोई ऐसा आता है कि जो कुछ गलत लिख के जाता है, जो पढ़कर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही कहना है, इससे आप लोगों की सोच पता चलती है, आप लोगों की मानसिकता पता चलती है। अपने देश में भी बहुत सारे दुखी लोग हैं, उनकी हेल्प करिए ना, सिर्फ एक सीमा ही क्या। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।